जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइज टू सक्सेस। मैं हूं इर्तज़ा उमर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूं। बहुत अरसे से हम बात कर रहे हैं कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग क्या है, शॉपिफाई प्राइवेट लेबल क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंप्लीट वीडियो बना ली जाए जिसमें हम दोनों को कंपेयर करें और आपको तरीके बताएं कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा वर्केबल है और आपको कौन सा करना चाहिए, या पहले कौन सा करना चाहिए और बाद में कौन सा करना चाहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। मेरा आपको सजेशन है कि आप अपनी पेन्स और नोटबुक्स अपने पास रखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करें। साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाया करें ताकि आपकी सारी चीज़ें आपके माइंड में फीड हो जाएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो और बेल का आइकन लाजमी दबाओ ताकि ऐसे की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप मिस मत करो। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो जी, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफाई प्राइवेट लेबल दोनों ही बहुत ही अच्छे बिजनेस हैं। मैंने खुद पर्सनली दोनों बिजनेसेस किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग का वर्ड आपने बहुत सुना होगा, तो आज फाइनली इस पे हम बात करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दूं कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली ये होती है कि आप एक चीज़ बेचते हैं और बेचने के बाद आप उसको बाय करके अपने कस्टमर को सेंड करते हैं, डिलीवर करते हैं। इसमें डिफरेंस ये आता है कि आपको इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती। इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती, इसकी वजह से आपको इसकी कॉस्ट, इसकी स्टार्टिंग कॉस्ट जो है वो कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर तो आपकी जो कॉस्ट जाती है वो आपकी इन्वेंट्री में जाती है। जब आपने इन्वेंट्री ही नहीं रखनी तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे दूसरे बिजनेस मॉडल से तो ये बहुत ज़्यादा ईजी टू स्टार्ट है और यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट दिस। तो इसकी वजह से इसकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड जो है इसमें इसको स्टार्ट करने के लिए वो बहुत कम हो जाती है। तो जी, ड्रॉप शिपिंग काम कैसे करता है? ड्रॉप शिपिंग बेसिकली ऐसे काम करता है कि आप एक वेबसाइट बनाते हो, उस वेबसाइट के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो आफ्टर द कंप्लीट एंड थॉरो प्रोडक्ट रिसर्च, या अगर आप टेस्टिंग फेज में हो तब भी। प्रोडक्ट जब आप लिस्ट करते हो, लिस्ट करने के बाद आप उस प्रोडक्ट को मार्केट करते हो। जब आप प्रोडक्ट को मार्केट करते हो, मार्केट का मतलब है, आप नोट कर लें, मार्केट का मतलब है कि आप उसको एडवर्टाइज कर रहे हो डिफरेंट तरीके से। जो इस पूरे ऑनलाइन ई कॉमर्स में मार्केटिंग का मतलब बेसिकली जो हम समझते हैं वो यही होता है कि आप उसको एडवर्टाइज कर रहे हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, समटाइम्स लिंक्डइन, समटाइम्स पिंटरेस्ट। उस पर हम फ्यूचर में जाके बात करेंगे, लेकिन ओवरव्यू यही है कि मतलब यही है कि आप उसको मार्केट कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो। तो आप उसको एडवर्टाइज करते हो। एडवर्टाइज करने के बाद जब आपको ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आने के बाद आप अपने सप्लायर के पास जाते हो, जो भी सप्लायर आपने अरेंज किया होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स अली बाबा इफ़ यू वर्किंग इन यूरोप, अमेरिका एंड अदर कंट्रीज़, जहाँ पर कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स में लोग पेमेंट्स कर देते हैं, एडवांस पेमेंट्स कर देते हैं। उन मुल्कों में तो आप अली बाबा जैसी सर्विस में मोस्टली अली बाबा यूज़ होता है। अली एक्सप्रेस, सॉरी, अली एक्सप्रेस क्यों यूज़ होता है कि जब आपको एक ऑर्डर आता है, लेट्स सपोज आपने एक ऑर्डर लिया अपनी वेबसाइट पे, वो ऑर्डर आपने लिया $25 का, राइट। कोई भी प्रोडक्ट थी, लेट्स सपोज एक पेन था, पेन आपने बेच दिया $25 का। अब वो पेन आपको पीछे से अली एक्सप्रेस से मिल रहा है $5 का, इंक्लूडिंग द शिपिंग। अब आप क्या करोगे? आप वो $25 का ऑर्डर उठाओगे और आपके पास पेमेंट भी आ जाएगी, और आप जाके अली एक्सप्रेस से वो $5 का पेन ऑर्डर करोगे, और जो एड्रेस आपको आपकी वेबसाइट पे, शॉपिफाई की वेबसाइट पे आपके कस्टमर ने दिया होगा, वो एड्रेस डायरेक्टली आप अली एक्सप्रेस में डाल दोगे और डायरेक्टली अपना जो प्रोडक्ट है वो वहाँ से ख़रीद कर अपने कस्टमर को शिप कर दोगे। अब इंटरनेशनल मार्केट्स में तो ये बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा है, और उसकी वजह ये है कि क्योंकि वहाँ पर लोग एडवांस पेमेंट्स कर देते हैं। तो एडवांस पेमेंट्स का मतलब ये है कि सप्लायर अब आपका ऑर्डर रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आप जब उसको अली एक्सप्रेस से ख़रीद कर एक चीज़ सेंड करेंगे, शिप करेंगे, तो उस वक्त उसने ऑलरेडी आपको पेमेंट कर दी होगी। अब आपकी वो पेमेंट अगर शॉपिफाई के बैलेंस में पड़ी है या वो आपके पास पड़ी है, दोनों सूरतों में आपके कस्टमर ने पेमेंट कर दी है, राइट। अब आपका कस्टमर आपका ऑर्डर रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, और अगर वो करेगा तो उसको अपना नुकसान है, आपको आपकी पेमेंट मिल गई है। तो इस केस में आप बिल्कुल कंफर्म हो जाते हो और सेफ़ हो जाते हो कि आपका कस्टमर आपका ऑर्डर रिसीव करेगा। तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली अली एक्सप्रेस पे जाके वो ऑर्डर बाय करते हो, वो प्रोडक्ट, और उसको शिप कर देते हो। अब वो प्रोडक्ट जब भी मिलेगी आपके कस्टमर को, 7 डेज़ में या 14 डेज़ में, जो भी उसका टाइम है, वो मिलेगी, वो आपका कस्टमर उसको रिसीव कर लेगा और उसने ऑलरेडी उसकी पेमेंट की होगी। तो जो आपका डिफरेंस है, आपने एक चीज़ 25 की उठाई थी, सेल की थी, और 5 की उठाई थी, तो जो 20 का फ़र्क है, वो 20 का डिफरेंस एक्चुअली आपका प्रॉफिट है, लेकिन वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट, अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है खर्चों के बगैर वाला प्रॉफिट। बिल्कुल आसान तरीकों में, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि हर बंदा इसे रिलेट कर सके, हर बंदा इसको समझ सके। तो जी, आप नोट कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है सिंपल तरीके से कि खर्चों के बगैर वाला मुनाफा, जिस पे अभी खर्चे डलने हैं।
मतलब कि 25 की चीज़ आपने बेची, 5 की पीछे से खरीदी थी, 20 आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये आपका नेट प्रॉफिट नहीं होता। नेट प्रॉफिट वो होता है खर्चों के बाद वाला प्रॉफिट, जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता है, असल प्रॉफिट होता है, उसको आप कहते हो नेट प्रॉफिट। तो अब इसमें खर्चे क्या डलेंगे? खर्चे ड्रॉप शिपिंग की सूरत में सिर्फ आपकी जो है वो आपकी खर्चे जो ड्रॉप शिपिंग की सूरत में आपको मार्केटिंग कॉस्ट पड़ेगी। मार्केटिंग कॉस्ट क्या है? मार्केटिंग कॉस्ट जो मैंने आपको पहले बताया था, मार्केटिंग करने पे, एड्स चलाने पे, जब आप फेसबुक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, स्नैपचैट पे या टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, जो आपने एड्स चलाई जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट बिकी, उसको कहते हैं मार्केटिंग कॉस्ट। अब वो मार्केटिंग कॉस्ट हो सकता है $5 हो सकता है $10 हो। अब जब वो मार्केटिंग कॉस्ट है, उस मार्केटिंग कॉस्ट को आप अपने वो जो $20 आपका ग्रॉस प्रॉफिट था उसमें से माइनस करोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट का मतलब है कि खालिस प्रॉफिट, असल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जो आपका बना है, असल मुनाफा जो आपका बना है, वो आपको मिलेगा। आप सब लेट्स सपोज के जो मार्केटिंग कॉस्ट थी वो थी $10, $25 की आपने एक चीज़ बेची, $5 की आपने वो चीज़ अली एक्सप्रेस से ख़रीदी, ठीक है। $10 आपका खर्च आया उस पे, उस चीज़ को मार्केट करके बेचने पे, मतलब एक ऑर्डर लाने पे $10 का आपका खर्चा आ गया। तो टोटल कॉस्ट आपकी होगी $15 की। बेचा आपने कितने का था? $25 का। प्रॉफिट आपका कितना हो गया? $10 का। तो $10 इसी तरह आपने घर बैठे कंप्यूटर पे काम करके, एक वेबसाइट बना के, मार्केट करके, और कंप्यूटर पे ही ख़रीद कर कंप्यूटर पे ही डिलीवर कर दिया। मतलब अपने घर से बैठ के आपने एक पूरा बिजनेस ट्रांजैक्शन कर दी और उस पर प्रॉफिट भी कमा लिया। तो ये बेसिकली पूरा एक प्रोसेस है जिसको आप ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें आपने कोई इन्वेंट्री नहीं रखी अपने पास। तो ये मॉडल इसी वजह से काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोग इस पर सर्च करते भी हैं और इसको सीखना भी चाहते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बहुत कम है और आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक्सपैंड भी कर सकते हो, स्केल भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो और टेस्ट भी कर सकते हो। मतलब टेस्ट करने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सारी प्रोडक्ट्स आपकी चलें। अब आप मेरी बात सुनने के बाद, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बात सुने और मेरी बात सुनने के बाद आप सीधा AliExpress.com पे जाएं और जो जो प्रोडक्ट्स वहाँ पड़ी हैं, एक शॉपिफाई की वेबसाइट बनाएं, वो सारी प्रोडक्ट्स उठाकर अपनी वेबसाइट पर डाल दें और उसको मार्केट करने लग जाएं, तो आप नुकसान करेंगे। क्योंकि इसका एक पूरा तरीका है, एक पूरा कोर्स है जो हम अपलोड करेंगे फ्री ऑफ चार्ज इस चैनल पे सिखाएंगे, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने ये सारा काम कैसे करना है। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के मैंने आपको तरीक़ाकार सारा बता दिया कि कैसे होता है, क्या होता है, कितना प्रॉफिट है। प्रॉफिट की अगर आप बात करें तो इसमें सेल वैल्यू का 30% से लेके 50% तक प्रॉफिट होता है। मतलब एक चीज़ 25 की आप बेच रहे हैं तो आपको $25 का 30%, 40%, 50% तक प्रॉफिट हो सकता है। लोग करते हैं, हमने भी किया हुआ। तो अब इसकी बुरी साइड की भी बात कर लेते हैं, ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक सबसे बड़ा जो मुझे फील होता है वो ये है कि कोई भी प्रोडक्ट जो मैंने देखा है इसमें ज़्यादातर सर्वाइव नहीं करती। मतलब कि प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत कम होता है। मतलब ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग के मॉडल पे जो प्रोडक्ट्स जो लोग काम कर रहे होते हैं वो वाली प्रोडक्ट्स चूज़ करते हैं जो प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। अब ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ फिजिट स्पिनर की। अगर आपको याद हो, आज से 4-5 साल पहले एक बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आई थी, वो फिजिट स्पिनर था। वो ऐसे ऐसे घूमता था, फिजिट स्पिनर। तो वो एक दफ़ा बहुत ट्रेंडिंग में चला गया था। अब वो ट्रेंडिंग में चला गया था, लोगों ने बहुत ड्रॉप शिपिंग की, बहुत बेचा उसको, बहुत अच्छे पैसे कमाए, लेकिन एक सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है। क्योंकि आपको हर टाइम नई प्रोडक्ट्स ऐड करनी पड़ेंगी, आपको हर टाइम ट्रेंड देखना पड़ेगा कि अब कौन सी प्रोडक्ट है जो ट्रेंडिंग है, कौन सी प्रोडक्ट है जो आउट ऑफ ट्रेंड होने वाली है, और कौन सी प्रोडक्ट है जो अभी ट्रेंड में आ रही है, या किस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है ट्रेंडिंग में आने का, राइट। तो एक तो मेजर ड्रॉबैक ये है। दूसरा ड्रॉबैक जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप किसी और की प्रोडक्ट बेच रहे होते हो, आप अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते। मतलब XYZ कोई सेलर है, चाइना में बैठा है, वो AliExpress पे मेनली चाइनीज़ सेलर्स होते हैं। तो बेसिकली आप किसी और की प्रोडक्ट बेच रहे होते हो और आप उस पर पैसे लगा रहे होते हो, मार्केटिंग कर रहे होते हो, और मार्केटिंग करने के बाद आप प्रोडक्ट बेचते हो। वो बिकती ज़रूर है लेकिन आपको प्रॉफिट भी मिलता है, लेकिन वो जो मार्केटिंग कॉस्ट आपने एक दफ़ा लगा दी वो आपको कभी दोबारा फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि वो आपने मार्केट किसी और की प्रोडक्ट कर दी।
लेकिन शॉर्ट टर्म में ये बहुत अच्छा है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको ये मॉडल करना चाहिए, सीखने के लिए बहुत अच्छा है। और लोग मतलब पूरी पूरी ज़िंदगी भी ड्रॉप शिपिंग करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि मैं इस पर इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करता, इसलिए अगर मैं ये कहूँ कि जी ये मॉडल बिल्कुल ही गलत है या ये मॉडल करना ही नहीं चाहिए, तो मैं वो भी गलत बात है, क्योंकि मैंने खुद भी किया है और वक्तन व वक्तन हम भी इसको करते रहते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग क्या की जा सकती है? देखें, पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग की जा सकती है, पाकिस्तान में होती है, लोग करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल आपको अपनाना पड़ेगा अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में रूटीन वाइज रेगुलर और एक अच्छा काम करना चाहते हैं ड्रॉप शिपिंग रिलेटेड। तो आपको थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि अपना मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। अगर आप रवायती मॉडल पे चलेंगे, अली एक्सप्रेस वाले पे, उसमें इशू ये है कि पाकिस्तानी मार्केट में आपको कोई भी बंदा पहले पेमेंट नहीं करेगा। ये ड्रॉप शिपिंग ज़्यादातर चलती ही यूरोप और अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन मार्केट्स में, डेवलप्ड मार्केट्स में है, जो मार्केट्स क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, डेबिट कार्ड पेमेंट्स और एडवांस पेमेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं। मतलब कि पाकिस्तान में आप लोग अगर एडवांस पेमेंट मांगेंगे, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट है ओवरऑल, उससे पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है, दुबई में भी है, सऊदीया में भी है, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट है। तो ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से जो इनका जनरल बिहेवियर है पाकिस्तानी कस्टमर का, वो ये है कि वो पहले पेमेंट देना पसंद नहीं करता, लोग कैश ऑन डिलीवरी को प्रेफर करते हैं। तो आपके लिए जो बैरियर आ सकता है पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करने का, वो बैरियर आपको यही आ सकता है कि यार आपको एक ऑर्डर तो आ गया, अब आपने ऑर्डर अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया, करके शिप भी कर दिया। अब शिप जब आपने कर दिया तो वो जब कस्टमर के पास पहुंचेगा तो वो कस्टमर में भी उसको रिसीव कर ले, राइट। लेकिन आप कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर सकते, क्योंकि अली एक्सप्रेस से अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो आपने उसको उसी टाइम पेमेंट करनी है। अब आपने तो पेमेंट कर दी, जब वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचा, कस्टमर को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर वो प्रोडक्ट लेगा और हंसी खुशी उसको इस्तेमाल करेगा और उसकी मौजें लग गई, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप उस प्रोडक्ट को अपने पास शिप कराएं, इसके बाद आप एक लोकल TCS या लेपर्ड सर्विस या कोई और सर्विस, कुरियर सर्विस यूज़ करें कैश ऑन डिलीवरी का, जिसके पास आपका अकाउंट हो, और आप उसको वो प्रोडक्ट शिप कर दें। अब जब आप उसको वो प्रोडक्ट शिप करेंगे तो आप उसे कैश ऑन डिलीवरी सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इशू ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा है, टाइम इतना ज़्यादा, मतलब कि हो सकता है कि ऑर्डर आने में चाइना से, अली एक्सप्रेस बेसिकली चाइना से आता है, तो ऑर्डर आने में हो सकता है कि 7 दिन लग जाएँ, 10 दिन लग जाएँ, 15 दिन लग जाएँ। तो वो ऑर्डर आया, वो आपके पास आया, उसके बाद आपने उसको रीपैक किया, आपने अपने कुरियर वाले को दिया, वो कुरियर वाला फिर 2-3 दिन 4 दिन लगाएगा कस्टमर के पास जाए, मतलब टोटल प्रोसेस 20-25 दिन का भी हो सकता है। अब उस 20-25 दिन की एफर्ट के बाद हो सकता है वो कस्टमर फिर आपसे ना ऑर्डर ले, या वो कहे कि मैं कैंसिल कर देता हूँ, या वो कहे मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। या कोई भी वो कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, यू नो। तो वो कोई भी बात करके आपका ऑर्डर नहीं लेगा, तो वो आपके जो पैसे आपने इनिशियली एक्सप्रेस पे भरे होंगे प्लस जो आपने कुरियर फीस भरी होगी, वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। फिर आप वेट करें कि आपको कोई और ऑर्डर आए तो आप वो ऑर्डर उसको शिप कर दें। तो ये बैरियर्स हैं पाकिस्तान में भी कुछ ड्रॉप शिपिंग कंपनीज़ हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसी हैं जो आपको ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स देती हैं, जो कि ख़ुद पैक एंड शिप कर देती हैं। लेकिन मसले मसाइल यही आएंगे आपको, इसी वजह से मैं ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में प्रेफर नहीं करता। मैं ड्रॉप शिपिंग अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट्स में करनी तो उसको ज़रूर प्रेफर करूँगा। इसका ऑल्टरनेट क्या है? हमारे पास शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में करने का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है, जिस मॉडल पे हम लोग भी काम करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। थोड़ा सा चीज़ों को डिफरेंट तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा, और फिर आप एक सक्सेसफुल पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग स्टोर रन कर सकते हैं। तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे कि जी पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी चाहिए और कैसे की जा सकती है। अब ड्रॉप शिपिंग का मैंने आपको सारा प्रोसेस समझा दिया है, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग क्या है, कैसे होती है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उस सब पे हमने बात कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बात करते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक पे, प्राइवेट लेबल। शॉपिफाई प्राइवेट लेबल क्या है? प्राइवेट लेबल बेसिकली ये है कि आप इन्वेंट्री रखते हैं, आप एक अपना ब्रांड बनाते हैं।
ये पेन की बात की थी, ड्रॉप शिपिंग में आप किसी और का पेन बेच रहे थे, किसी और के पेन की तस्वीरें आपने लगाई हुई थी अपनी वेबसाइट पे, किसी और का पेन आप मार्केट कर रहे थे और किसी और का पेन आप बेच रहे थे और बेचने के बाद आप ख़रीद रहे थे। प्राइवेट लेबल में आप क्या करोगे कि आप डायरेक्ट जाओगे पेन के मैन्युफैक्चरर के पास या सप्लायर के पास या होलसेलर के पास, बेसिकली आप मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे। उस मैन्युफैक्चरर को आप कहोगे भाईजान मुझे इस पेन के 500 पीस चाहिए या 1000 पीस चाहिए, ठीक है, मुझे 1000 पीस चाहिए और मुझे आपका नाम इस पेन पे नहीं चाहिए, मुझे इस पेन पे अपना नाम चाहिए, XYZ जो भी नाम आप रखना चाहते हैं अपने ब्रांड का। तो आप उस नाम को यहाँ पर छपवा के प्रिंट करवा के वो पीस, वो 500 यूनिट्स आप उसे एडवांस में बनाएंगे, बनवा के आप उसको अपने पास, अपने घर में या अपना वेयर हाउस में या अपनी शॉप में कहीं पे भी आप वो 500 यूनिट रख देंगे। अब आपके पास आ गई इन्वेंट्री, ठीक है, यहाँ पर आपकी मेन इन्वेस्टमेंट जाती है। इन्वेंट्री आपके पास आ गई, आपके अपने नाम की आइटम प्रोडक्ट बन गई जो सिर्फ आपकी है। अब इस प्रोडक्ट को आपके अलावा कोई नहीं बेच सकता। आपने अगर तो ट्रेडमार्क उसका रजिस्टर करवा लिया तो लीगली आपके अलावा अब ये प्रोडक्ट कोई नहीं बेच सकता। अब ये प्रोडक्ट या तो आप बेच सकते हैं या आप किसी को परमिशन दे सकते हैं बेचने के लिए, ठीक है। तो ये फ़ायदा है प्राइवेट लेबल का, आप अपना ब्रांड बनाते हैं। अब बात करते हैं दोबारा मार्केटिंग की। अब आप समझें कि वही वेबसाइट थी, उसी वेबसाइट पे अब आपने अपने नाम वाले पेन की तस्वीर लगा दी। अब भाईजान बात यह है कि जो मार्केटिंग कॉस्ट आपकी ड्रॉप शिपिंग में आ रही थी वही मार्केटिंग कॉस्ट आपकी अपने ब्रांड पे भी आएगी। मतलब कि आप फेसबुक पे मार्केट करेंगे, एडवर्टाइज़ करेंगे, टिकटॉक पे करेंगे, इंस्टाग्राम पे करेंगे, तो सेम वही कॉस्ट आपकी इस वाले प्रोडक्ट पे भी आएंगी। लेकिन एक डिफरेंस ये है कि इधर अब इस वाले सूरत में आपका प्रोडक्ट बिकेगा, आपके ब्रांड की मशहूरी होगी, आपके पेज से जाके लोग वो चीज़ आपकी वेबसाइट पे तो वो पहले भी ख़रीद रहे थे, लेकिन अब हो सकता है वो आपके इंस्टाग्राम को फॉलो करें, हो सकता है वो आपके फेसबुक को फॉलो करें, हो सकता है आपका ब्रांड उनको इतना पसंद हो कि वो और लोगों को भी बताएं, हो सकता है आपका ब्रांड उनको इतना पसंद आए कि वो दोबारा भी ऑर्डर करें। एक फ़ायदा तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपका ब्रांड बनेगा, और जब आपका एक दफ़ा ब्रांड बन जाएगा और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और वो लोगों को पसंद आएगा तो आप इसको प्रीमियम प्राइस पे भी बेच सकते हैं। प्रीमियम प्राइस का मतलब है कि ज़्यादा प्राइस पे, ज़्यादा प्रॉफिट में, ज़्यादा मुनाफे पे आप बेच सकते हैं, ठीक है। एक फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा फ़ायदा जो कि एक बहुत बड़ा एज है आपके लिए, वो ये है कि अब आप 2 डे शिपिंग या 3 डे शिपिंग या इवन सेम डे शिपिंग पॉलिसी भी दे सकते हैं। इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेम डे शिपिंग पॉलिसी या 1 डे शिपिंग पॉलिसी या 2 डे 3 डे शिपिंग पॉलिसी क्या है? देखिए, इस सूरत में सारा स्टॉक, सारी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है। अब जब ऑर्डर आएगा तो आप पेन एक उठाएंगे, उसको पैक करेंगे, TCS, लेपर्ड या किसी और कुरियर वाले को बुलाएंगे, उसको कहेंगे यार ये ले जाओ, ये एड्रेस है, उस पर जाकर डिलीवर कर दो। वो मे बी सेम डे में या नेक्स्ट डे में या डे आफ्टर द नेक्स्ट डे वो जाके उसको डिलीवर कर देगा। आपका कस्टमर राज़ी हो जाएगा। रिटर्न रेट जो है ना वो बहुत कम हो जाता है जब आप कस्टमर को जितनी जल्दी आप प्रोडक्ट भिजवाओगे, क्योंकि हम कैश ऑन डिलीवरी में बात कर रहे हैं सारी। ये बाहर का मुल्क नहीं है जहाँ पर आपको पेमेंट आ गई है, अब आप 15 दिन बाद भी प्रोडक्ट भेजो, 20 दिन बाद भी प्रोडक्ट भेजो, आपके कस्टमर ने लेनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी है, आपके कस्टमर ने आपको 1 रुपया भी नहीं दिया, ठीक है। सिर्फ वो आपकी वेबसाइट पे गया था, उसने एक बटन दबाया था, अपना एड्रेस डाला था और उसको ऑर्डर उसने प्लेस कर दिया था। तो आप जितना जल्दी अपने कस्टमर को ऑर्डर भेजेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको ऑर्डर रिसीव करे और वो पेमेंट दे दे। अगर वो अभी भी पेमेंट नहीं देगा, ड्रॉबैक क्या आएगा कि आपको वो जो शिपिंग कॉस्ट है, जो कुरियर वाले ने आपसे कॉस्ट चार्ज की है, वो आपको पड़ेगी, वो आपका ज़ाया होगा पैसा। वो जितना भी होता है 250-300 जो भी उसकी प्राइस आजकल चल रही है 2024 में। तो इस बिज़नेस मॉडल में
आपकी अपनी चीज़ बिकेगी और कस्टमर को जल्दी पहुंचेगी, जिसकी वजह से कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा और मे बी नेक्स्ट टाइम वो आपसे और ज़्यादा चीज़ें वो ख़रीदे और लोग दूसरे लोगों को भी बताए कि जी इस ब्रांड का पेन ख़रीदो या इस ब्रांड की शर्ट ख़रीदो या इस ब्रांड की ये चीज़ ख़रीदो, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी डिलीवर करते हैं। और आप कस्टमर सपोर्ट भी दे सकते हैं ऐसी कि यार आप इतने दिन बाद या इतने दिन की रिटर्न पॉलिसी आप रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो बैरियर्स हैं जिनको आप तोड़ दोगे अगर आप प्राइवेट लेबल में आओगे। ड्रॉप शिपिंग में आपको कुछ मुश्किलात आएंगी। अब मैंने आपको दोनों मॉडल्स का कंप्लीट डिफरेंस बता दिया। मैंने आपको पहले समझाया कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल मतलब कि एक बंदा जिसको ज़ीरो नॉलेज है ना, इस वीडियो के बाद मैं समझता हूँ कि उसको बेसिक नॉलेज आ गई होगी कि जी ड्रॉप शिपिंग क्या है, प्राइवेट लेबल क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इस पे हमने काफ़ी डिटेल से बात की है। अब मेन बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट किस में ज़्यादा चाहिए? क्या इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लेबल में ज़्यादा चाहिए या इन्वेस्टमेंट ड्रॉप शिपिंग में ज़्यादा चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ड्रॉप शिपिंग में आपको इन्वेंट्री नहीं रखनी, प्राइवेट लेबल में आपको इन्वेंट्री रखनी है, आपको एक अपना ब्रांड बनाना। हो सकता है अपना ब्रांड बनाने के कुछ अपने एक्स्ट्रा चार्जेस हो, कंपनी बनाने के, ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के, उसके कुछ चार्जेस लेकिन मिनिमल है। जिसने ब्रांड बनाना है उसके लिए वो चार्जेस कुछ भी नहीं है। मार्केटिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है। एक में आप किसी और का प्रोडक्ट बेच रहे हो, एक में आप उसे वही मार्केटिंग का बजट लगा के अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। एक में आप इन्वेंट्री रख रहे हो, एक में इन्वेंट्री नहीं रख रहे। तो जी इन्वेस्टमेंट जो है वो ड्रॉप शिपिंग में बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल। लेकिन ड्रॉप शिपिंग शॉर्ट टर्म है, प्राइवेट लेबल लॉन्ग टर्म है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ जा सकते हैं, और अगर आप सीरियस हैं काम करने में तो आपको एवेंचुअली प्राइवेट लेबल पे जाना पड़ेगा। ये मैं समझता हूँ, ये मैंने किया। ऐसा नहीं है कि मैं अब ड्रॉप शिपिंग नहीं करता, लेकिन एक अगर आप सस्टेनेबल बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको एवेंचुअली यू हैव टू मूव टूवर्ड्स प्राइवेट लेबल। अब बात कर लेते हैं कि आप डिसाइड कैसे करेंगे कि आपको क्या करना है। देखिए, मैं इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकता कि जी आप ये कर लें या ये ना करें, या आप प्राइवेट लेबल कर लें, आप ड्रॉप शिपिंग ना करें, ठीक है। आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, मेरी सिचुएशन डिफरेंट है। डिपेंड करता है कि नंबर 1 आपके बजट पे, नंबर 2 आपके स्किल्स पे, नंबर 3 आपके गोल्स पे, कि आप करना क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, आपका प्रायर नॉलेज कितना है और आपके पास बजट कितना है, ठीक है। ये चारों 3-4 जो फैक्टर्स हैं ये डिटरमिन करते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं, जो अभी बेसिकली एंटर हो रहे हैं, जिसने ऑलरेडी कोई काम नहीं किया ई कॉमर्स का, तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप शॉपिफाई सीखें। हमारा फ्री कोर्स इस चैनल पे इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। किसी को पैसे मत दीजिएगा, किसी गुरु को पैसे मत दीजिएगा, फ्री ऑफ चार्ज हम आपको सिखाएंगे। आप वो फ्री कोर्स सीखें, शॉपिफाई का बेसिक नॉलेज लें और उसके बाद आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ आएँ, ठीक है। वो ड्रॉप शिपिंग की तरफ आप क्यों आएंगे? क्योंकि आपको वो मिनिमम बजट में, मैं समझता हूँ कि 5,000 रुपये में या 10,000 रुपये में भी आप उसको ट्रायल एंड एरर करके एक सक्सेसफुल बिजनेस की तरफ लेके जा सकते हैं। जब आपको नॉलेज आ जाए, एक्सपीरियंस आ जाए, कुछ पैसे आ जाएं आपके पास, फिर आप मूव करें प्राइवेट लेबल की तरफ, क्योंकि अल्टीमेट गोल जो आपका है वो प्राइवेट लेबल ही होना चाहिए और वही सस्टेनेबल बिजनेस है। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो सबसे पहले आप कोई ऐसा बंदा ढूंढें जिसको शॉपिफाई के स्किल्स आते हैं, जिसको ऑनलाइन सेलिंग आती है, जो ऑनलाइन सेलिंग ऑलरेडी कर रहा है। किसी गुरु के हत्थे मत चढ़ जाइएगा जो आपको कहे कि जी मैं सिखाता हूँ। सिखाते हम भी हैं फ्री ऑफ चार्ज। यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पे सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ चार्ज मिल जाएंगी। सीखने के लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद नहीं सीखना चाहते लेकिन आप ये काम करना चाहते हैं तो वो वीडियोस देख के आपको बेसिक नॉलेज आ जाएगा। उसके बाद कोई ऐसा बंदा ढूंढें जो आपको वो सारा काम आपके लिए करे। मे बी उसके साथ आप पार्टनरशिप करें, मे बी उसको आप सैलरी पर रखें, लेकिन ऐसा बंदा ढूंढें जो एक्सपर्ट हो, या ऐसी सर्विस ढूंढें जो आपको वो सर्विस दे। हम भी प्रोवाइड करते हैं वो सर्विसेज,
हम भी आपका स्टोर बना के दे सकते हैं, आपका ब्रांड लॉन्चिंग, प्रोडक्ट रिसर्च, वो सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमारे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो आजकल तो हम ऑर्डर्स नहीं ले सकते या हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं उठा सकते क्योंकि हम काफ़ी बिजी चल रहे हैं अपने स्केड्यूल में। तो आप या तो कोई ऐसा बंदा ढूंढें जिसको नॉलेज हो, उसके साथ इन्वेस्ट करें, कुछ पैसे उसके लगवाएं, अगर उसको पार्टनरशिप में करवाना है। बगैर पैसा लगाए किसी को पार्टनर ना बनाना। मेरा आपको बदब्रादराना मशवरा है कि बगैर अगले बंदे के पैसे लगवाए उसको पार्टनर मत बनाना। बेशक छोटी अमाउंट लगवाएं उसकी, लेकिन उसके पैसे ज़रूर लगवाएं ताकि उसको पता हो कि मेरे अपने पैसे लगे हैं और मैंने दिल से काम करना है, ये मेरा अपना काम है। नहीं तो किसी को सैलरी पर रखें, किसी एक्सपर्ट बंदे को सैलरी पे रखें। अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा नहीं है या ऐसी कोई सर्विस नहीं है तो आप हमें एंगेज कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमारी अवेलेबिलिटी का पता करवा सकते हैं। एक ईमेल आपको सेंड करना पड़ेगा askrise2success@gmail.com पे, जो नीचे चल रहा है। उसके बाद हम आपको रिप्लाई करके बता देंगे कि यार हम कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते। आपका प्रोजेक्ट, आपकी सिचुएशन और नवैयत आपके प्रोजेक्ट की नवैयत देखते हुए। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम पार्टनरशिप पे काम करते हैं। अगर आप अपना प्रोजेक्ट हमें पिच करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट की फोकस और प्लान हमें askrise2success@gmail.com पे भेज सकते हैं। अगर 7 दिन के अंदर आपको जवाब आ जाता है तो इसका मतलब हम इंटरेस्टेड हैं। 7 दिन के अंदर जवाब नहीं आता तो इसका मतलब है कि भाई हम नहीं इंटरेस्टेड, क्योंकि हम थॉरो रिसर्च करते हैं सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके बाद उस बंदे के ऊपर जो वो काम कर रहा है उस पर भी रिसर्च करते हैं, अपनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि यार इस बंदे के साथ हमें पार्टनरशिप करनी है या नहीं करनी। लेकिन बोथ वेज हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम कंप्लीट सर्विस भी देते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि स्लॉट्स की कमी है और बहुत ज़्यादा शॉपिफाई के और अमेज़ॉन के कोर्सेज हैं ऑलरेडी अंडर प्रोसेस, जो हमने आपसे वादा किया था कि हम फ्री ऑफ चार्ज सिखाएंगे, जिसकी वजह से हम काफ़ी बिजी स्केड्यूल चल रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद आपको किसी को शॉपिफाई और अमेज़ॉन के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ सिखाने की हद तक फ्री सिखाएंगे आपको और प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखाएंगे। स्क्रीन पे जाके, लैपटॉप पे जाके आपको करके दिखाएंगे ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे करते हैं। कोई हवाई बातें नहीं करेंगे और प्रैक्टिकल स्किल्स आपको देंगे, फ्री ऑफ चार्ज देंगे, पैसे नहीं मांगेंगे आपसे, उल्टा आपको पैसे देंगे। अगर आपके पास कोई आइडिया अच्छा है तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो जी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी माजरत करता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की कि एज मच डिटेल्ड वीडियो एज पॉसिबल मैं बना सकूँ ताकि इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक के लिए आपको किसी और से कोई क्वेश्चन ना पूछना पड़े। आप खुद शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के और प्राइवेट लेबल के एक एक्सपर्ट बन जाएं, जिसको बेसिक सारी नॉलेज हो, जिसको आइंदा ये नॉलेज हासिल करने के लिए किसी और की वीडियो ना देखनी पड़े और किसी और से पूछना मत पड़े। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। किसी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल का आइकन लाजमी दबाओ ताकि कोई भी वीडियो आप मिस मत कर सको। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।